हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रूट 2, रूट 3 और रूट 5 किस तरीके से इरेशनल प्रूव करना है, वो इरेशनल नंबर्स होते ही हैं। इससे पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या है, इसी बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में हमारे पास आएंगे। रूट 3 और रूट 5 वाले आप लोगों ने करे होंगे और करे हों तो उनको कुछ प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज ए क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इस बार क्या करना है, 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल नंबर बताना है हमको। तो लेट कोई काम है मानना, लेट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। सेम प्रोसेस है कि इरेशनल नंबर मानेंगे, p अपॉन q के इक्वल में रखेंगे और सोल्व करेंगे, बट वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब ये अपना रेशनल नंबर नहीं होकर के इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल बताना है तो सिर्फ रेशनल मानेंगे, इरेशनल नहीं मानेंगे। रेशनल नंबर माना तो लेट 5 माइनस रूट 3 अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया, इक्वल टू p अपॉन q लिया, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 है अपने पास। अब वैल्यू देखते हैं, p अपॉन q इक्वल मान 5 उधर भेज देते हैं या फिर रूट 3 को उधर भेज देते हैं, 5 अपॉन p अपॉन q इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। 5 इज दिस माइनस p अपॉन q इक्वल टू रूट 3। ऑल क्लियर। नेक्स्ट इसी के आगे क्या है यहाँ पे, अब ये रूट 3 की जो वैल्यू आ रही है, अपन ने 5 अपने पास है रेशनल नंबर, p अपॉन q भी रेशनल अपन मान चुके हैं, तो ये तो हो गया रेशनल। और बट अपन को पता है कि रूट 3 जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, तो इरेशनल। और अपन ने स्टार्ट में मान के चले हैं ये रेशनल नंबर है और यहाँ पे आ गया रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो ये कंडीशन गलत आ जाती है। इक्वेशन 2 इज कॉन्ट्राडिक्शन। और रॉन्ग, या तो गलत है या कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होना कभी पॉसिबल नहीं है। ये इक्वल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब अपन ने जो माना वो क्या है, गलत। सो ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो रूट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास इसी बेसिस का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव कराना है कि ये इरेशनल नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख लेते हैं अपन, जो है 1 अपॉन रूट 6 रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 को प्रूव कराना है इरेशनल नंबर। 1 अपॉन रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव कराने के लिए पहले मानना होगा हमें रेशनल नंबर। लेट 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने मान लिया, तो 1 अपॉन रूट 2 इक्वल रखते हैं p अपॉन q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, q अपॉन p इक्वल टू रूट 2। हम जानते हैं कि भाई रूट 2 क्या है, रेशनल इरेशनल नंबर, और q अपॉन p क्या होगी, रेशनल, और ये इरेशनल। बट ये दोनों इक्वल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो क्या है, रॉन्ग है। तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं होना है, रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होता है। सो ओवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब 1 अपॉन रूट 2 हमारे पास हो गए हैं इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी बेसिस पे है सेकंड एंड थर्ड, वो आप लोग खुद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल या SMS करके टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इफ P and Q आर पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, अगर P और Q क्या है पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं, देन प्रूव दैट रूट P प्लस रूट Q इज एन इरेशनल नंबर। तो P एंड Q आर क्या है अपने पास प्राइम नंबर्स, कोई पॉजिटिव और प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है इरेशनल ही होता है। तो रूट P क्या होगा इरेशनल नंबर, हेंस इसलिए रूट P इज इरेशनल नंबर एंड रूट Q इज आल्सो इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल है, दोनों इरेशनल आ रहे हैं तो दोनों का सम भी क्या होगा इरेशनल होगा। रूट P प्लस रूट Q क्या बन रहे हैं इरेशनल प्लस इरेशनल। इरेशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल ही होते हैं, तो इरेशनल ये भी क्या होंगे इरेशनल। तो हमने प्रूव कर दिया रूट P प्लस रूट Q इज इरेशनल। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड अपन अप्लाई कर सकते हैं कि रूट P को सेपरेट जिस तरीके से हम रूट 2 के को 5P अपॉन Q के इक्वल में रख करके इरेशनल नंबर प्रूव करा, वैसे ही रूट P को भी इरेशनल प्रूव करें अलग से, रूट Q को भी करें, फिर बाद में इन दोनों को प्लस करें। या तो वो मेथड लगाएं वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमको पता है कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट होगा तो वो इरेशनल होता है, तो वो अपन डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास आ जाता है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 2.4। 2.4 में विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी कि ज्यादा नंबर डिवाइड किए बिना ही स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे हैं और किसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे हैं, ये हमें बताना है। तो सीधा इसके लिए ट्रिक है जो हमें याद रखनी होगी। जैसे आए अपने पास फर्स्ट 15/1600, तो इसमें फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। नीचे वाले डिजिट में नीचे वाले डिजिट फैक्टर करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या हो रहे हैं फैक्टर करते हैं, तो ये आ जाता है 2 इसके फैक्टर हम लोग करेंगे जैसे कि साइड करके देख सकते हैं हम लोग 1600। इसमें से अपने पास 2 का डिवाइड करते हैं तो हो रहे हैं 800, वापस 2 का करते हैं 400, वापस 2 का करते हैं 200, वापस 2 का करते हैं 100, फिर वापस से 2 का करते हैं तो आएंगे अपने पास वापस 2 का जाएगा, फिर 50, वापस 2 का गया तो हो गया अपने पास 25, फिर 5 का, फिर 5 और ये इस तरीके से फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। तो देखते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर आ गई 6 और 5 की पावर 2, 15/2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। अगर फैक्टर 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में हो रहे हैं ओनली, तो इसका मतलब ये होगा डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब क्या करना है हमें 2 की और 5 की पावर इक्वल होने चाहिए। नीचे 5 की पावर 2 है लेकिन 2 की पावर 6 है,
तो 5 की पावर को भी अपन 4 पावर हमारे पास कम पड़ रही है, तो ऊपर और नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 15 इंटू 5 की पावर 4 यानी कि कितना हो जाएंगे, 5 की पावर 4 होते हैं तो 5 5 25, 5 5 25 और 25 इंटू 25 यानी 625 अपॉन में यहाँ पे 2 की पावर 6 और 5 की पावर भी 6, 15 को 625 से मल्टीप्लाई कराते हैं। नाइन 3 7 5 2 इंटू 5 पावर ब्रैकेट के पावर 6 आ गए। 9 3 7 5 2 5 या 10 की पावर 6 9 3 7 5 10 की पावर 6 1 2 3 4 5 6 0 पॉइंट लगा लेते हैं 0.009375 60 मतलब 6 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाना चाहिए। तो ये तो कौन सा हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेटिंग हो गया है। इसी तरीके से हमको सबके लिए चेक करना है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास देखते हैं जैसे कि 5 वाला 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। 2 की पावर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 की पावर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 7 की पावर 5 आ रही है तो 7 की पावर 5 नहीं आनी चाहिए अपॉन में। अगर वो आ रही है तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और ओनली 2 और 5 की पावर के फॉर्म में है तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया डायरेक्ट नॉन टर्मिनेटिंग, हमको सॉल्व नहीं करना है। नॉन टर्मिनेटिंग कंप्लीट। फिर आ जाते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 में, इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में बाकी जो क्वेश्चन है वो खुद करेंगे। राइट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर गिवन है, इनके डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं एंड डिसाइड वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉट। ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सेम प्रोसेस है, इसी तरीके से किया जाएगा। एक कर लेते हैं 30 अपॉन 125 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेम प्रोसेस 125 के फैक्टर होंगे 30 अपॉन 5 की पावर 3। यहाँ पे 2 की पावर है ही नहीं, 2 की पावर भी कितनी 5 की पावर उतनी होनी चाहिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 की पावर 5 सॉरी 3 अपॉन 2 की पावर 3 30 इंटू 2 की पावर 3 5 इंटू 2 की पावर 3 सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 और 30 8 जाना 104 फिर 5 टू 10 की पावर 3 104 अपॉन 1000 0.104 ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरीके से सॉल्व करना है, बाकी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन बिलो डिसाइड वेदर दिस नंबर इज रेशनल नंबर और नॉट। अब वो चेक करना है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। इफ इट इज रेशनल नंबर देन राइट योर नॉट अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे फर्स्ट है वो दे रखा है 0.120012000012 इस तरीके से। हमें पता है अगर डिजिट रिपीट भी हो रही हो बट इंटरवल इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है वो इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट इसी का देखते हैं 43.12345678 डिजिट स्टॉप हो गया, आगे कंटिन्यू वैल्यू नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग हो गया, इसका मतलब रेशनल नंबर होंगे। थर्ड में देखा 27.142857 डिजिट रिपीट हो रही है, रिपीट होने वाली हमेशा रेशनल होती है, बता चुका हूं मैं पहले, ये हो गया रेशनल नंबर। तो ये
का अपना चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। आज की क्लास यही होगा।